हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। बच्चों, क्लास 12th के बाद अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है तो आपको कौन कौन से फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप इस साल क्लास 12th में हैं या फिर क्लास 12th को पास कर चुके हैं, अगर आप सही तरीके से एक सही गाइडेंस के थ्रू आप सही एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आसानी से आप अपने सपनों को पार कर सकते हैं। आप आसानी से वर्दी पहन सकते हैं। आप आसानी से अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने घर वालों की, अपने माँ और बाप की, अपने पिताजी का जो सपना है ना, वो खुश होकर जो बोलते हैं कि हमारा बेटा सरकारी नौकरी में है, उस चीज को पूरा आप कर सकते हैं। तो आज हम आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं कि 12th के बाद आपको कौन कौन से फॉर्म की तैयारी करना चाहिए जिसमें आपको जल्दी नौकरी मिल जाती है, जिसका पेपर आसान होता है, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। बच्चों, मैं शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं और ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, अगर आप 12th को पास कर चुके हैं तो 12th में आपका कितना परसेंटेज, मैं भी जानना चाहता हूं। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को पहला एग्जाम के बारे में बताएंगे। पिछले कई सालों से इस एग्जाम की जो वैकेंसी हर साल आ रही है और ये बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए एक एग्जाम है, एसएससी जीडी, जिसके थ्रू आप इंडिया के जो सिक्योरिटी सर्विसेज होते हैं जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, आसाम राइफल्स, इन सभी में जाने का आपको एक रास्ता मिलता है। सबसे बड़ी बात की एग्जाम 10th लेवल का होता है, आप तो 12th पास हो। बहुत ही आसान एग्जाम होता है। अगर आपका सपना है कि सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी में भी वर्दी पहनने की सपना है, आपके हाथ में पावर वाला सपना है, तो यह एग्जाम आपके लिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही छोटा सा सिलेबस होता है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बार में मैंने देखा है काफी सारे बच्चों को सिलेक्शन लेते हुए, आप भी ले सकते हो। और इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है तो ध्यान देखना, इसमें रीजनिंग पूछी जाती है और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, जीके वगैरह। साथ में मैथ्स पूछा जाता है और इंग्लिश या फिर हिंदी पूछा जाता है। इंग्लिश हिंदी में से एक ही पूछा जाता है, यही तो खासियत है। कुछ इससे एग्जाम होते हैं खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, जहां पे अगर इंग्लिश पूछे जाते हैं तो बच्चों को बहुत दिक्कतों की सामना करनी पड़ती है। लेकिन यह एग्जाम ऐसा कि इसमें हिंदी भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, दो में से एक ही भर सकते हो और यह एग्जाम आपके लिए है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको पहले आके बताऊंगा। साथ में इसी तरह से कोई भी एग्जाम जो कि आपके लिए जरूरी है, जिसका आपको फॉर्म भरना चाहिए, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और साथ में कोई भी कोशिश करेंगे कि आप सभी लोगों की इन एग्जाम की तैयारी भी हम कराएं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप सभी लोगों के लिए एसएससी सीएचएसएल। थोड़ा सा इसका लेवल हाई होता है, आपका 12th पास होना चाहिए इसमें। और इसमें जो पूछा जाता है क्या, एप्टीट्यूड मतलब एक तरह से मैथ होता है, इंग्लिश। देखिए यहां पर हिंदी ऑप्शन में नहीं होता है, तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा एग्जाम टफ होता है। हालांकि कोई भी टफ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हो तो एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप इसकी तैयारी करोगे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन अगर आपका सपना है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद सरकारी नौकरी में रहते हुए ड्यूटी पे जाएंगे, 6-7 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद आएंगे घर पे तैयारी करेंगे, है ना। तो आपके लिए ये एसएससी जीडी बहुत अच्छा मतलब एग्जाम था। आप एक बार सिलेक्शन हो गया, उसके बाद और फ्री होकर आप पढ़ाई करो दूसरे एग्जाम के लिए और बड़े एग्जाम्स के लिए, है ना। तो ये एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल हिंदी नहीं पूछा जाता, इंग्लिश पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस और रीजनिंग, बाकी सब सब्जेक्ट वही रहता है, मैथ वगैरह लेवल थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। बढ़िया एग्जाम है। इसके थ्रू आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जैसे क्लर्क वगैरह बन सकते हो, बहुत मतलब बड़े बड़े जो मंत्रालय है उसमें आपकी ड्यूटी वगैरह लगती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम आता है आपका स्टेनोग्राफर। यह भी एग्जाम 12th पास का होता है, एसएससी जीडी की तरह, एसएससी की तरह होता है। और इसमें आपको रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम होता है आपका यूपी ट्रिपल एससी जे या वीडियो लेखपाल स्टोनो। ये सब चीजें यूपी ट्रिपल एससी यूपी के एग्जाम्स हैं। हालांकि ये एग्जाम केवल यूपी वाले नहीं भर सकते, आप कहीं से हो, आप बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, छत्तीसगढ़ से, कहीं से हो, आप इस एग्जाम को भर सकते हो। मजेदार एग्जाम है। इसमें आपको लेखपाल, जानते होंगे पटवारी लेखपाल बनने का मौका मिलता है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो बनने का मौका मिलता है। 12th पास का एग्जाम होता है। आपको पता नहीं होगा, जो लेखपाल होता है, पटवारी होता है आपके गांव में, वो 12th पास होता है। आप भी बन सकते हो लेखपाल, है ना।
ये होता है एग्जाम। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी दोनों पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस से ये सब होता है, ठीक है। और इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा कि 12th के बाद लेखपाल कैसे बनना है, आपको क्या क्या करना है, 12th के बाद दरोगा कैसे बनना है ना, उसके लिए क्या क्या तैयारी करना है, 12th के बाद पुलिस कैसे बनना है, इसके लिए अलग अलग वीडियोज हम आप सभी लोगों को लेकर आएंगे। खैर ये लेखपाल के लिए आपके लिए आएगा, आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको NBE जूनियर असिस्टेंट का जॉब है, ये भी 12th के पास होता है, इसको भी भर सकते हो, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इसको लेता है, ठीक है। ये भी 12th पास का एग्जाम होता है, इसको भी भर सकते हो। और देखो नेक्स्ट एग्जाम आता है आपका DSSB, इसके भी एग्जाम्स आते हैं, ये भी 12th के पास आपको गवर्नमेंट जॉब देने का अच्छा मौका है। इसमें भी देखो कॉमन सिलेबस यही है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, यही कॉमन सिलेबस है, यही हर जगह पूछा जाता है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद एयरफोर्स XY, अच्छा हाँ, ये दोनों एग्जाम से जो होता है, इसमें एयरफोर्स XY में जो X ग्रुप होता है, इसमें आपको 12th में मैथ होना जरूरी होता है। और यहाँ पे जो मैथ होता है ये 12th वाला मैथ होता है जो आप लोग 12th में पढ़कर आते हो। हालांकि ये अग्निवीर के तहत आता है, इसमें आपको 4 साल का ही ड्यूटी पीरियड होता है, 4 साल के बाद आपको रिन्यूअल्स होते हैं और बहुत सारे इसमें मापदंड होते हैं, आप लोग अग्निवीर के बारे में तो जानते होंगे, ठीक है। खैर ये भी अच्छा ही है, एक बार देश का सेवा करने का मौका मिलता है, आपको देश में जाने का मौका मिलता है, अगर वहां पे जाके आप अच्छा करोगे तो आगे आपका ड्यूटी पीरियड को बढ़ाया जाता है ना, बढ़िया है ये जॉब, ठीक है। और इसमें एक्स ग्रुप के अलावा जो वाई ग्रुप होता है नॉन टेक्निकल वाला, इसमें सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, BA वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये केवल मैथ वाले फॉर्म भरते हैं, एक्स ग्रुप वाला, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम आता है आपका DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में LCD लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह का फॉर्म है, 12th पास का ये भी होता है, इसमें भी आपको वही सब चीजें पूछी जाती है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और यही सब चीजें पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम आता है HCM CRPF या दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस का तो फॉर्म आप लोग देखे होंगे, ये भी एक तरह से SSC का एग्जाम होता है, मजेदार एग्जाम है, 12th के पास आपको इसका क्वालिफिकेशन होता है। और इसमें वही रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर फंडामेंटल, यही सब चीजें पूछी जाती हैं, इसके बाहर कोई चीज नहीं पूछी जाती। मतलब कुल मिला जुला के अगर आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी या फिर इंग्लिश, है ना, अगर आप इंग्लिश करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्स को दे लेंगे, लेकिन बात यहाँ पे जल्दी अगर आपको जॉब लेना है तो इंग्लिश तैयार करने में समय लगता है, क्योंकि आप तैयार शुरू कर रहे हो, आप हिंदी मीडियम के बच्चे, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, तो आपके लिए बेटर है कि आप हिंदी वाला एग्जाम को ज्यादा फोकस करो। एक बार एग्जाम क्वालिफाई करके नौकरी ले लो, वर्दी ले लो, उसके बाद फिर तैयारी करते रहना भाई, है ना। जो मैं आपको निर्णय दूंगा, जो आपको मैं डिसीजन दूंगा, जो मैं आपको एडवाइज करूंगा, अच्छा करूंगा, आपके लिए बेहतर होगा, जिससे आप तुरंत जॉब पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम आता है आप सभी लोगों की स्टेट पुलिस। अच्छा, ये स्टेट पुलिस के एग्जाम में आप लोग जानते हो अभी यूपी पुलिस का एग्जाम निकला था, इसी तरह से ये बिहार पुलिस का एग्जाम निकलता है, MP पुलिस का फॉर्म निकलता है, तो सब अलग अलग राज्यों का फॉर्म निकलता रहता है। और ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक तरह से ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं कि इंग्लिश पूछा जाता है, इसमें आपको जनरल हिंदी पूछा जाता है। तो अगर आप हिंदी वाले एग्जाम पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको जल्दी सक्सेस मिलने की चांसेज हैं, आप जल्दी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हिंदी आप जल्दी सीख जाओगे, हिंदी चीजें आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी और हिंदी में आपका अच्छा नंबर आएगा, सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे हो, मैं आप खुद ही आप लोगों को पता है मुझे कि कैसे कैसे करके आप लोग पढ़ाई करते हो, घर से कितने दूर जाते हो आप लोग, मतलब कोचिंग करने के लिए 12th में कितना मेहनत किए थे, तो वो सब मुझे पता है ना। तो हिंदी वाले एग्जाम्स आपकी जल्दी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो स्टेट पुलिस में देखो अभी यूपी पुलिस का फॉर्म निकला हुआ था, इसके पहले बिहार पुलिस का फॉर्म निकले हुआ था, हालांकि पेपर आउट हो गया है ना। ऐसे ये हाँ ये चीज है, ये स्टेट पुलिस का फॉर्म जो होता है ना बराबर हमेशा नहीं निकलता रहता है, कभी निकलेगा कभी नहीं निकलेगा। 4 साल बाद था यूपी में पुलिस का फॉर्म आया था, है ना, और उसी तरीके से आपका बिहार में कई साल बाद आया फॉर्म, तो ये रेगुलर नहीं निकलता, तो इसमें थोड़ा सा है ना अनसर्टेनिटी होती, कब फॉर्म आ गया कब नहीं आया, है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। लेकिन SSC GD का जो पहला एग्जाम मैंने बताया, ये पिछले 3-4 सालों से देखा गया कि हर साल फॉर्म निकल रहा है। अगर आपको तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है, तो SSC GD की तैयारी शुरू कर देना चाहिए आपको, ठीक है, बढ़िया तरीके से ना, है ना। जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब चीजें पूछी जाती है, रीजनिंग, मैथ, जनरल नॉलेज, यही सब चीजें पूछी जाती है। लास्ट एग्जाम है आपका, जो कि ये भी आपके 12th UPSC NDA का है, 12th पास होता है। NDA के बारे में तो आप लोग जानते हो। इसमें हाँ ये ऐसा एग्जाम के 12th पास होकर भी आप दे सकते हो, 12th में रहते रहते भी दे सकते हो। अच्छा, इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है? मैथ पूछा जाता है, फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है, जनरल एबिलिटी मतलब ना जनरल एबिलिटी वाला इंग्लिश पूछा जाता है इंग्लिश, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह, यही सब पूछी जाती है। यही सब चीजें हैं जो कि आपको तैयार करनी पड़ेगी NDA के लिए। खैर NDA भी एक बहुत बड़ा एग्जाम है। अगर
इसमें एज लिमिट होता है, 2-3 साल तैयारी करना पड़ता है, उसके बाद एज निकल जाता है तो फिर नहीं हो पाता है। अगर बढ़िया मेहनत से तैयारी करते हो तो एनडीए में ही आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये केवल मैथ और बायोलॉजी वालों के लिए होता है। अगर आप आर्ट वगैरह से रहोगे तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत करेगा एग्जाम, ठीक है। नहीं, खैर भी अच्छा होता है एनडीए, आप लोगों को पता है ना। तो ये सब एग्जाम्स हैं जो कि 12th के बाद आपको देने का मौका मिलेगा। अगर आप इन सभी का फॉर्म भरते हो, जिसमें मैंने बता दिया सबसे अच्छा अगर आपको तुरंत नौकरी लेना है तो एसएससी जीडी का फॉर्म है। एसएससी जीडी एक ऐसा फॉर्म है जिसके थ्रू आप 6 महीने की तैयारी अगर मन से कर लिया, अच्छा से कर लिया, सही चीजें पढ़ लिया आपने, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और ऐसी बात थोड़ी ना कि आप किसान घर परिवार के बच्चे हो, एक बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के बाद कि उसके बाद पढ़ाई ही छोड़ देना है, ऐसा तो नहीं है ना। आप एक बार सिलेक्शन ले लिए, वर्दी मिल गया, पैसा आने लगा, आराम से एक अच्छा से रूम ले लिए अपना, है ना, जहाँ पे सबको रखते हैं वहां पे ना करना, रूम ले लिए, वहां पे बैठ कर बढ़िया से एकदम पढ़ाई शुरू कर दो अपना आगे की। ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, है ना, ये चीज आपके लिए अच्छा रहेगी। अगर आप घर पे रहोगे, चीजें टेंशन बढ़ता जाएगा, पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। तो एसएससी जीडी आप सभी लोगों के लिए एक बढ़िया एग्जाम है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हमेशा आ रही है, तो आप इसको भर दीजिए, अच्छा रहेगा। और इसके अलावा एक होता है आरपीएफ में पुलिस का, रेलवे पुलिस जो होता है, आप लोग रेलवे से कहीं यात्रा करते हो, उसमें भी जाने का मौका होता है, उसमें भी 10th पास लिया जाता है, उसका भी एग्जाम बहुत हल्का होता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि वो हर साल वैकेंसी नहीं आती उसकी, हर साल उसका फॉर्म नहीं आता है। इस साल शायद आया हुआ फॉर्म, तो मैं उसके बारे में अलग से आपको नोटिफिकेशन बता दूंगा, और क्या क्या पढ़ना है ये भी बता दूंगा, कैसे मेहनत करना है ये भी बता दूंगा। लेकिन मेहनत आपको करनी है, एक बार सच्चे मन से सरस्वती को साक्षी मानकर अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, और मां सरस्वती आपकी मेहनत का आपको फल देंगी। एक बार सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखिएगा, और साथ में कौन सा एग्जाम की तैयारी आप करोगे यह लिख दीजिएगा, और उस एग्जाम के लिए अपने आप को डेडिकेटेड करके तैयारी शुरू कर दीजिए। हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी में हर संभव हेल्प करें, आप सभी लोगों को कुछ क्लासेज वगैरह भी प्रोवाइड करें। बाकी बहुत सारे लोग क्लासेज आपको दे रहे हैं ऑलरेडी, अगर उन सभी लोगों के साथ साथ अगर हम भी आपको देते हैं तो थोड़ी मोड़ी आपकी सहयोग और अच्छा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने एग्जाम्स को निकाले हैं। मैं कभी आपको अपना एक बार मैंने दिखाया भी था मेन चैनल पे अपने अल्फा इंस्टीट्यूट पे, है ना, अपना पूरा एग्जाम को निकाल कर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यही बात है ना, चीजें अच्छा लगती हैं, बस यही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती। आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, कौन से एग्जाम्स आपको देना है ये भी बताइए।